गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट फर्स्ट है, उसका नंबर चैप्टर है 4। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, इसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग करी थी उसमें जो हमारा 11 फाइलम है पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये जो 11 फाइलम थे इन सबकी एनालिसिस करी। किसके रेफरेंस में देखा हमने उनका कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सीलोम है या नहीं है, सिमेट्री कैसी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो लगातार हर बार नीट में और बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो स्टार्टिंग करी थी, सबसे पहले हम लोग ने पोरीफेरा, फिर सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें बच्चों, तो ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स के बीच में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो हेमिकॉर्डेटा के बारे में जो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग एक जगह एक पीपीटी के माध्यम से वहां पर एक जगह समराइज कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को फिर से हम लोग उसको रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या बोलती है। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पूरी एनसीईआरटी इसी तरह से मेरे साथ पढ़ना है आपको और हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही हम सभी को देता है मोटिवेशन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो डायरेक्टली हम अपने बुक में पहुंच जाते हैं, एनिमल किंगडम चैप्टर में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि हेमिकॉर्डेटा के बारे में हमारी बुक क्या कह रही है। देखो बच्चों, जैसे ही आप फाइलम हेमिकॉर्डेटा पे जाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट यही दिया है जो पहले पॉइंट मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो हेमिकॉर्डेटा है एक्चुअली ये कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो हेमिकॉर्डेटा था, शुरुआत में जो अर्लियर जो कंसीडर किया गया, इसको हम सब फाइलम हमने कंसीडर किया अंडर फाइलम कॉर्डेटा। मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, शुरुआती दौर में कॉर्डेटा का एक सब फाइलम था, उसके अंतर्गत हमने हेमिकॉर्डेटा को रखा। मतलब कॉर्डेटा जो हेमिकॉर्डेटा है उसको सब फाइलम की तरह रखा फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत। लेकिन 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 हुआ क्या? हुआ ये कि अब इसको हमने प्लेस कर दिया है एक सेपरेट फाइलम के रूप में, एक सेपरेट फाइलम बना दिया है। और ये जो सेपरेट फाइलम है किसके अंतर्गत है बच्चों? अंडर नॉन कॉर्डेट्स। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पहले जो है हेमिकॉर्डेटा को हमने कॉर्डेट्स के सब फाइलम में रखा था, अब ये कहां पर आता है? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अंडर नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत हमने इसको इस फाइलम को रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी? कहती है ये जो फाइलम है इसके अगर आप मेंबर को देखोगे तो मेंबर का जो नंबर है वो स्मॉल ग्रुप है, छोटी संख्या है इसके मेंबर्स की। और इसके जो मेंबर है वर्म लाइक है। वर्म का मतलब होता है कीड़े जैसे, वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स है। जैसे आप देख पा रहे हैं वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो कि इनका हैबिटेट क्या है, कहां पर ये आपको मिल रहे हैं बच्चों, तो ये मैरीन एनिमल्स हैं। मतलब ये आपको जो साल्टी वाटर है वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कि जैसे जैसे फाइलम में पोरीफेरा से हम आगे बढ़ रहे थे, आपने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। ठीक है, और यहां पर आप देखें कि यहां पर हेमिकॉर्डेटा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे पॉइंट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने एनालिसिस करी थी 11 फाइलम की, वहां पर मैंने आपको ये तरीका भी बताया है कि कैसे आपको याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर सिमेट्री की देखें तो सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। कैसे है? तीनों की तीनों जर्म लेयर मिल रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ये सीलोमेट है। क्या क्या आपने देखा? पहला पॉइंट आपने देखा कि बाइलैटरल सिमेट्री है, सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है और थर्ड सीलोमेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके बीच प्लेन से अगर उसको कट करते हैं तो लेफ्ट और राइट में अगर डिवाइड हो जाता है तो हम बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री।
अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 लेयर्स हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हम बोलेंगे ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोमेट का मतलब भी मैंने आपको समझाया था, है ना, कि अगर सीलोम है तो हम बोलेंगे सीलोमेट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, वही चीज लिखा हुआ है, बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। और अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 पोर्शन मिलेंगे। पहला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं प्रोबोस्किस, क्या बोलते हैं, पी फॉर प्रोबोस्किस। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा कॉलर, फिर आपको क्या मिलेगा, कॉलर, और आपको एक लंबी क्या मिलेंगी, लॉन्ग ट्रंक आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोबोस्किस, सेकंड है कॉलर एंड थर्ड है लॉन्ग ट्रंक, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चों ये ओपन टाइप का है। जैसे अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप का है। क्लोज का मतलब होता है कि जिसमें आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है। लेकिन यहां पर ब्लड फ्लो करने के लिए कोई पर्टिकुलर रास्ते नहीं है, आर्टरीज वेन्स नहीं है, वहां पर ऑर्गन क्या है, ब्लड में बाथिंग कर रहे हैं, ब्लड में नहाए हुए हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशंस के लिए प्रॉपर यहां पर आपको गिल्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, गिल्स देखने को मिलेंगे। अभी जब मैं आपको समराइज करूंगा कहां पर, पीपीटी में, तो ये सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यहां पर प्रॉपर पॉइंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन वहां पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, वहां पर डीप तरीके से समझाने वाला हूं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका है प्रोबोस्किस ग्लैंड, यस, कैसा है, प्रोबोस्किस ग्लैंड है। सेक्सेस अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ बॉडी के बाहर फ्यूज करता है। 2 तरीके का होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। ह्यूमन स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और वहां पर ओवम के साथ फ्यूज करता है, तो हम बोलते हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल है। लेकिन इन केस ऑफ हेमिकॉर्डेटा आप देखें, यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा बच्चों, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब आपको यहां पर इनकी लाइफ साइकिल में आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। अगर एग्जांपल की बात करें तो 2 इसके मेंबर दिए गए हैं। पहला दिया गया है बेलेनोग्लॉसस और सेकंड मेंबर हमारा दिया है सैकोग्लॉसस। तो ये दोनों मेंबर भी आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि कौन कौन से पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में है, और अब एक जगह हम लोग समराइज कर लेते हैं और इन पॉइंट को थोड़ा और डीप तरीके से समझते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, फाइनली हम लोग अपनी पीपीटी ओपन करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने पीपीटी में। चलिए, तो फाइनली हम लोग पहुंच जाए, यस, हेमिकॉर्डेटा का, यस, हेमिकॉर्डेटा में अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो हेमिकॉर्डेटा में सबसे पहले अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, चलो आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पॉइंट हम लोग ने देखा, तो क्या क्या पॉइंट हम लोग ने देखा। सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा के बारे में हमने बात करी कि सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा को अर्लियर पीरियड में हमने कॉर्डेटा के सब फाइलम के रूप में यहां पर रखा था, कॉर्डेटा के सब फाइलम के रूप में हमने यहां पर रखा था। लेकिन आज की डेट में जो हेमिकॉर्डेटा है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत रखते हैं। एनिमल कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब आपको इसके जो मेंबर है, मोस्टली मेंबर 99% मेंबर आपको कहां मिलेंगे, आपको समुद्र में मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे। और अगर हम मेंबर्स की बात करें तो छोटे वर्म लाइक एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो ये हमारा प्रोबोस्किस है और ये कालर है और ये क्या है, प्रॉपर ट्रंक है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोस्किस, कालर एंड ट्रंक। तो ये हो गया हमारा प्रोबोस्किस, ये हो गया कालर और ये हो गया हमारा ट्रंक। देख रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट मिल रहा है, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चों, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको उसके बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो नहीं दिया, लेकिन आपको पता है क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका यहां आपको सिस्टम कंप्लीट मिलेगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो अगर आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप यहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो ग्रेड ऑफ सिस्टम है कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है। और कैसे है? सिलोमेट है। तीनों के तीनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? प्रोबोस्किस ग्लैंड है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। और डेवलपमेंट हमारा कैसा है? डेवलपमेंट हेमिकोल्डेटा में कैसा है? इनडायरेक्ट है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हेमिकोल्डेटा, अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों ये एवोल्यूशनरी लिंक है किसके बीच में? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बीच में। और मैंने एक बताया था डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो यहां पर लार्वा का नाम नहीं दिया, लार्वा है इसका टर्नेरिया लार्वा है। यस, तो आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा। तो हेमिकोल्डेटा के मेंबर्स के जो लार्वा है उसको हमने क्या बोला? टर्नेरिया लार्वा। क्या बोला हमने इसको? टर्नेरिया लार्वा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेंबर दो है, पहला मेंबर है बेलेनोक्लासस और दूसरा है सैकोक्लासस। तो इसको जरूर याद रखना है बच्चों, मेंबर्स के नाम को जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बेलेनोक्लासस और या सैकोक्लासस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों पूरी की पूरी हेमिकोल्डेटा को हम लोग ने दो तरीके से देखा। पहला हमारा तरीका था कि हमने जो एनसीईआरटी में पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, फिर हमने समराइज वे में एक जगह पीपीटी के माध्यम से इन सारी चीजों को देखा। तो इस तरीके से हमने हेमिकोल्डेटा के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं बच्चों कि बहुत जल्दी हम लोग 11th और 12th की लाइव क्लासेस शाम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे लगातार सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ पूरी बायो कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।